मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर हम लोग एक लाइन सुनते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं इस लाइन से बिल्कुल सहमत हूं। अगर एक इंसान सोच ले ना, मन में ठान ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये काम करना है, तो वो कर लेगा। ठीक है, मगर एक काम है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, उसको मैं बोल सकती हूं कि नॉट डिफिकल्ट, वो इम्पॉसिबल है। और वो काम पता है क्या है? किसी को खुश करना। किसी एक इंसान को भी अगर हमें अपनी जिंदगी में खुश करना पड़ जाए ना, मैं कहती हूं बस कानों को हाथ लग जाते हैं कि आप कर पाते हो किसी को खुश। मतलब मैं अगर खुद को रखकर बोलूं ना, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क है भाई, बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बात है, अगर आपको सामने वाले को खुश करना है, आप कर सकते हो, मगर उसके लिए क्या करना होगा? अपनी खुशियों की बलि चढ़ानी होगी, खुद को दुखी करना होगा, तब पॉसिबल है। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही घाटे का सौदा है भाई। किसी के लिए हम खुद की खुशी को स्वाहा कर दें, नहीं नहीं नहीं। मैं तो इस चीज को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ कि हमें सबसे पहले खुद की खुशी को अहमियत देनी है भाई। अगर हम ठीक हैं, हम हेल्दी हैं, तब तो दूसरों को देखेंगे। हम बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा कितना कर लेगा? झेलना अपनी खुद की बॉडी में है भाई। यहां थोड़ा सा हमें सेल्फिश होना पड़ता है। देखिए, ये आप नोट करके रख लीजिए बात, हम सभी को खुश नहीं करके रख सकते। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। एक चीज और है, हम ना सभी की नजरों में अच्छे भी नहीं बन सकते। अक्सर यही होता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी नजरों में हम बुरे हैं, हमारा स्वभाव बुरा है, हमारा उनके साथ रिलेशन हम ठीक से नहीं निभाते हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स आएंगे। मगर रियलिटी ना कुछ और होती है। आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाती हूं। मान लीजिए आपका बच्चा भी बहुत छोटा है, मतलब गोद में ही है। तो इतनी छोटी एज में बच्चे को अक्सर क्या होता है, माँ की गोद की आदत होती है। आपके घर पर कोई रिलेटिव आया है, ठीक है, उधर बेल बजती है, आपने उनको रिसीव किया, और इसी दौरान वो छोटे बच्चे ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो उसे रोना शुरू कर दिया। ऐसा होता भी है। छोटे बच्चे अक्सर क्या होता है ना कि कोई अननोन आता है तो उसको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो माँ है ना, वो डबल माइंडेड हो जाती है कि भाई अब क्या करना है ना। उधर तो रिलेटिव्स आ गए हैं, उनकी आवभगत करनी है, इधर बच्चा रो रहा है, क्या करे? या तो वो अपने बच्चे को देखेगी या फिर रिलेटिव्स को देखेगी। बच्चे को देखती है, जो रिलेटिव्स हैं नाराज हो जाते हैं, भाई हमारी आवभगत नहीं हुई, हमारा अच्छे से वेलकम नहीं हुआ, हमें चाय पानी नहीं पूछी गई। और इस पर अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर दें, फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो ये फोन घूमते हैं सीधे, भाई देख लो यहाँ गए थे, मतलब उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, हम इतनी दूर से आए हैं, ये नहीं कि हमें चाय पूछ ले, ये कर ले। यहाँ पर पता है क्या है, वो जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम ले। वो तो इस दौर से गुजर चुके हैं ना, उन्हें तो पता है, तो उन्हें लेट गो करना चाहिए। और यहाँ आप लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? आपको पता है कि आपका जो रीजन है वो जेन्युइन है, ठीक है, आप उन्हें बोलिए कि आप मुझे 10 मिनट का समय दें, मैं बस झट से बच्चे को चुप कराकर अभी आती हूँ, हो गया काम। आपका इतना ही काम है। और इसके बाद भी अगर वो सामने वाला नहीं समझता है ना, तो इट्स ओके भाई, क्योंकि आपने ना खुद से जानबूझकर गलती नहीं की है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, जो भी आपके मेहमान हैं, वो भगवान का रूप है, हमें उनका निरादर कभी नहीं करना, ठीक है। जानबूझकर अगर आप किसी के डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, दैट इज वेरी बैड। हाँ, आपको कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो जस्ट बोल दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहता है। आपने क्लियर कर दी ना अपनी तरफ से, आपका मन साफ होना चाहिए, फिर कुछ नहीं है। उसके बाद उस बंदे की अपनी सोच है, इट्स ओके भाई, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ये सभी के घरों में होता है। तो इतना ज्यादा ना अपने माइंड पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि हमें फलाने को खुश करना है, उसको खुश करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे खुद के परिवार में खुशी होनी चाहिए, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो ये रिश्तेदार कह लीजिए, हमारे जिगरी दोस्त कह लीजिए, अक्सर इन लोगों में ना एक कमी बहुत बड़ी होती है, लेग पुलिंग की, कमियां ढूंढने की। बस देखिए, हम ना एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, और वो कोशिश है ये कि हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है, सभी को आदर सम्मान देना है, वो हमारा एक धर्म है। और हमें अपने इस धर्म से कह लीजिए फर्ज से दूर भी नहीं हटना चाहिए। आप किसी के लिए पूरा साल काम कर लीजिए, एक दिन मत कीजिए, फिर देखिए वो जो पिछला एक साल है ना, वो खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ याद नहीं रहता। आप सहमत होंगे मेरी इस बात से? तो एक लिमिट तक
मेंटेन करके रखें कि हाँ ठीक है भाई, इट्स ओके। ये अपने माइंड में क्लियर करके चलिए इस बात को कि अक्सर ऐसा हमारे घरों में ना होता है, इंडियन फैमिलीज है ना हमारी, कि हमारा वो रिश्तेदार हमसे नाराज है, वो हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो रियलिटी है ना वो कुछ टाइम के बाद सबको पता चल जाती है कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो आपको खुद से इतना मतलब क्लैरिफिकेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया है एंड इट्स ओके, क्योंकि भगवान की नजरों में आप फॉल्टी नहीं होने चाहिए, इंसानों की नजरों में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझकर आपने कोई गलती नहीं करनी है, दैट्स इट। तो हल्का रहिए, रिलैक्स रखिए माइंड को और कोशिश कीजिए मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरों को अगर हमने खुशी देनी है दीजिए। दूसरों को खुशी देने के चक्कर में अगर खुद की ही खुशी खत्म होती है तो मैं इसके लिए कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगी, ठीक है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यहां से रिलैक्स रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।